हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चश्मा में। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग के ऊपर, और हम आज देखने जा रहे हैं कि राइट प्लान कैसे चूज करें। सबसे पहले देखिए, जल्दी से पोजीशन पर चलते हैं। पोजीशन है ब्लैक टू प्ले। आप देख सकते हो ब्लैक के पास ऑलरेडी थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि ये D3 और E4 पॉन्स जो है ये फिक्स हो चुके हैं। स्पेशली ये डी पॉन आप देखिए, पास पॉन है लेकिन बैकवर्ड पॉन है। आप मेरा बैकवर्ड पॉन, आइसोलेटेड पॉन का लेसन चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो बैकवर्ड पॉन क्या होता है आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है, इसमें ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। एक तो क्योंकि व्हाइट के पॉन फिक्स हो चुके हैं इस साइड में, आप देखो क्वीन साइड पे यहाँ पर वन पॉन वर्सेस टू पॉन्स है, तो ब्लैक के पास एक ऑप्शन हो सकता है कि यहीं पे पाथर बनाने की कोशिश करे, B5 A5 B4 इस तरह से। और सेकेंड ऑप्शन है कि इस किंग के पोजीशन को पहले एक्सप्लॉइट करें, जो कि F1 पर इस रुक के लाइन में है। तो उसके लिए ब्लैक ने मूव क्या किया, देखिए F5। तो अगर आपने ये दोनों में से प्लान चूज किया है, तो आप देखोगे कि आपका प्लान सही हो सकता था। ब्लैक का प्लान थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि वो ए और बी पॉइंट्स को हाथ में रख रहा है, पहले किंग का पोजीशन एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए आप EF मारना लगभग फोर्स, उसको बिशप F5। अब D3 पर प्रेशर है, और D3 को बचाने के लिए देखिए दो ऑप्शन है। एक है रुक C D2, जिसमें रुक पैसिव होगा, इंस्टेंट टैक्टिक आता है नाइट G4। आप देखो मल्टीपल थ्रेड्स, इस नाइट का H2 पर अटैक, E3 पर फिर फोर्थ का थ्रेड, और F2 पर भी प्रेशर है। और देखो आप टेक्स को बिशप इनटू नाइट चेक, और किंग मूव्स को रुक चला जाएगा और ब्लैक हो जाएगा विनिंग। तो किंग E2 से सपोर्ट करना पड़ा, और अब यहाँ पे गुड मूव नाइट G4, यानी कि व्हाइट का पॉन देखिए अब आइसोलेटेड हो गया है, फिक्स हो गया है। और अब ब्लैक क्या चाहता है, उसके एक्टिव रूट्स देखिए व्हाइट के जो पैसिव रूट से बेटर है। ऑफकोर्स C2 का रूट थोड़ा सही है, पर D1 का रूट बहुत ही खराब है। अब प्रॉब्लम सबसे पहले सेम, नाइट G4 तो नहीं ले सकते, क्योंकि BG4 विनिंग होगा। तो ऑफकोर्स रुक हटाया। रुक हटाने के पीछे रीजन ऐसा है कि अगर नाइट F2 करे तो किंग F2, और BG4 चेक में लगता है रुक जाएगा, लेकिन KE3 ब्लैक का भी रुक अटैक्ड है, BD1 KD4। अब उल्टा हो गया, अब ये पासर देखिए स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि किंग का उसको सपोर्ट मिल गया, और ब्लॉकेड जो था यहाँ पे वो हट गया। तो ब्लैक ने खेला नाइट टेक्स H2, पॉन ले लिया सिंपली। और अब आप देखो किंग E3 यही चाहता था व्हाइट, पर अब काफी लेट हो चुका है। उनके फोर A2 पर प्रेशर, ब्लैक के पास दो प्लान है। एक B6 कर A2 पर और प्रेशर प्रेशर लाना, या तो फिर ये आप देखो नाइट और किंग पोजीशन ऐसा है, तो नाइट G4 बहुत जल्द आके रेड होंगे। तो B4 के बाद ब्लैक व्हाइट है, बिशप टेक्स E4। अगर D टेक्स E4 तो रूक A3 चेक, और अब रूक D3 ब्लंडर, सब कुछ ट्रेड होगा, वरना किंग पीछे जाना पड़ता है। जबकि आप टेक्स टेक्स नाइट चेक, और पोजीशन हो गया लूजिंग। किंग E2 को टेक्स टेक्स पर पीस मिल गया था। तो नाइट टेक्स E4 किया, तो नाइट G4 चेक, के D2। फिर से आप देखो D4 का स्क्वायर अच्छी तरह से गार्डेड है। और अब तक तो आप टेक्निक जान ही चुके हो, जब भी हम मटेरियल में आप होते हैं हम एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए गुड मूव नाइट F2। नाइट F2 से फोर्थ एक्सचेंज होगा, नाइट F2 F2 KC3 UK3 चेक, कम से कम एक और पहुंच जाएगा। तो रुक B3, उसको रुक A2। वैसे रूक F A2 भी काफी इंटरेस्टिंग है, पर रूक A2 से क्या होगा, रूक बिहाइंड द मदर का चांस रहेगा। इसमें थोड़ा सा D4 करते हुए चांस मिल सकता है। हालांकि राइट मूव अगर करे, देखिए KF7 D5 KE7, किंग आकर इस पॉन पर सामने बैठ जाएगा, ये भी विनिंग होगा। और ब्लैक ने किया रुक A2, उसको रुक B5 KG6, रुक D5, रुक F5, रुक ट्रेड चाहते हैं हम सिंपली, रुक D6, रुक F6, D7, रुक G2। अब आप देखो G3 का पॉन भी जाने वाला है, D4, रुक G3। और यहाँ पे जो है व्हाइट प्लेयर ने रिजाइन किया। थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ क्या माइंड में रखना है विन करने के लिए। KC4 के बाद देखिए, जब भी ओपोनेंट के पास एक पासर हो और हमारे पास कई पासर थे, तो अगर हमारे पास दो पासर हो, बस इतना ध्यान रखना है कि पॉन एडवांस करो और अपना एक रूट
इस पासर के लिए देने के लिए तैयार रहो तो बहुत इजीली विन होता है। चलिए दिखाता हूँ। H5 D5 H4 D6, देखिए रुक चेक, अब हम रुक बिहाइंड द पासर लेंगे KB5, रुक F3, रुक D8, रुक D3। ऐसा लगता है कि क्या हो गया, अभी डी पॉन का क्वीन हो जाएगा, राइट, D7, पर हम यही चाहते हैं, होने दीजिए D7 H3, रुक चेक, किंग F5 D8 RD8 RD8। अब इन दो पॉन्स के अगेंस्ट यह अकेला रूक फाइट नहीं कर सकता है, तो G4 H8 किंग F4 किंग C4 और G3 ये ओवर, क्योंकि रुक इनटू H3 को G2 ज्यादा से ज्यादा चेक आएगा, एक रूक चेक के G3 H8 को G1 क्वीन। अब रूक ट्रेड्स होने के बाद ये जो दो पॉइंट्स है ये हमें विन करा देंगे इजीली। तो देखा आपने कितना इजीली जो प्लान था विन हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि F5 जो था बहुत ही बढ़िया था और विनिंग चांसेस ने और ज्यादा ब्लैक का जो है बढ़ा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।